अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मिलकर ईरान पर आक्रमण तो कर दिया, लेकिन अब बार बार इस युद्ध के समाप्ति की ओर बढ़ने की बात कहने के बावजूद यह युद्ध शांत होता हुआ नहीं दिखता, बल्कि उत्तरोत्तर यह भड़कता हुआ ही नजर आ रहा है। और अब तो इसके एक पखवाड़े ही पूरे होने को हैं। इसकी आंच में सिर्फ ईरान या ईरान के द्वारा जिन देशों, खासकर इजराइल, यूएई, कुवैत आदि पर आक्रमण किए जा रहे हैं, वही प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं, उन्हें ही इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा है, बल्कि पूरे विश्व को इस प्रकार से इस युद्ध के कारण ऊर्जा संकट और खाद के उर्वरकों के संकट से गुजरने की बात सामने आ रही है। वह दिल को दहलाने के लिए काफ़ी है, यहाँ तक कि युद्ध की भयावहता से भी ज़्यादा। वैसे तो जब से ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका में राष्ट्रपति का पद संभाला, तभी से वे अपने बेतुके हरकत के लिए जाने लगे। पहले तो नोबेल प्राइज को अनधिकृत रूप से प्राप्त करने के लिए यूक्रेन और रूस के युद्ध तथा भारत और पाकिस्तान के युद्ध समेत तकरीबन 8 देशों के युद्ध को बंद करवाने का दावा करने लगे। उन्होंने किसी को ट्रेड डील से तो किसी को अन्य डील से रुकवा दिया है, लेकिन इसके बावजूद जब उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं लगा और विभिन्न देशों की सरकारें जिसके वे इस रूप में बेइज्जती कर रहे थे, भले ही कोई सीधा उत्तर नहीं दिया, लेकिन अमेरिका के ही सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें इस बारे में काफी खरी खोटी सुना दी कि इसके बाद जब इसमें वे विफल हुए तो एक टैरिफ का वार लेकर चले आए और टैरिफ के वार से पूरे दुनिया को दहलाने लगे, डराने लगे और उसका भी संकट लोगों को झेलना पड़ा। व्यापार बाधित हुआ, गरीब मुल्कों से जो सामान वहां जाने थे वे बंद हुए, तो यहाँ के लोगों की भी रोजी रोटी छिनी और अमेरिकी लोगों को भी ये सामान मिलना महंगा हो गया या उपलब्ध नहीं होने लगा। और तब अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रंप को एक बड़ी झिड़की देते हुए कहा कि उन्हें यह अधिकार ही नहीं है और वह जबरन किसी पर 50% तो किसी पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। जब यहां भी उन्हें फटकार लगी तो एक तो पहले ही वे ग्रीनलैंड पर आक्रमण कर उसे अपने में मिलाने की बात कर रहे थे, खरीदने की बात कर रहे थे कि जितने पैसे लेने हैं ले लो, मैं तुम्हें खरीद लेता हूं। वेनेजुएला का राष्ट्रपति को जबरन उठाकर बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका ले आए और ईरान को भी, जहां इसने पहले जेनजी को उकसाकर आंदोलन करवाया था, बार बार युद्ध की धमकी देते देते आखिरकार वहां पर युद्ध लाद ही दिया। ईरान बार बार इसकी शर्तों को मानकर पीछे हटता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो जबरन उस पर हमला करना था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को साथ लिया और दोनों सेनाओं ने मिलकर आक्रमण कर दिया। वहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई की हत्या भी कर दी, लेकिन उसके बेटे ने वहां कार्यभार संभाला और ईरान झुकता हुआ नजर नहीं आया। यहां तक कि जो जेनजी वहां विद्रोह कर रहा था अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमैनी के विरुद्ध, वो उसमें भी राष्ट्रवाद की भावना आ गई और वह सब मिलकर अमेरिका और इजराइल के द्वारा लादे गए इस युद्ध का विरोध करने लगे और इस युद्ध की भयावहता का प्रभाव भारत पर भी पड़ा।
एक आध लोगों की तो जान भी चली गई, लेकिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ खाने खाने को बिलखने लगे। ऐसा नहीं था कि लोगों के पास अनाज नहीं था, अनाज रहते लोग एलपीजी गैस के अभाव में बिना खाना बनाए भूखे रहने सोने के लिए बाध्य हो गए। सिलेंडर लेकर सड़कों पर निकलने लगे। कई जगह लोगों की आपसी झड़प भी हुई, लेकिन खाली सिलेंडर ही लेकर लोग लौटे। और इस मामले में हमारे देश के न तो प्रधानमंत्री ने कोई विशेष तत्परता दिखाई और न ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो अभी असम और केरल जैसे राज्यों में चुनाव जीतने हैं, बंगाल में चुनाव जीतने हैं, तो सारे कुछ छोड़कर लोगों की जान जाए तो जाए, इन्हें तो अपनी जीत से मतलब है। जाकर बड़े बड़े उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। जहां ये उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं वहां भी लोग सिलेंडर लेकर सड़कों पर निकले हैं, लेकिन यह उन्हें दिखता नहीं। और रही बात राहुल गांधी की, तो इन्हें भी जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता के इस गंभीर मुद्दे को लेकर संसद में बहस का नोटिस तो दिया, लेकिन जब बोलने की बारी आई तो फिर अपना वही पुराना एप्स्टीन राग आलापने लगे और लोकसभा अध्यक्ष ने इन्हें आगे बोलने देने से इनकार कर दिया। जनता के मुद्दे तो वहीं धरे के धरे रह गए। और जब इसके बाद हरदीप पुरी आए तो उनकी बात ही सिर्फ हवाई ही लोगों को प्रतीत हो रही है। गैस और तेल के पूरे इंतजाम हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर पूरे इंतजाम हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, तो फिर ये सड़कों पर सिलेंडर लेके निकले हुए लोग सड़कों पर क्यों आपस में लड़ रहे हैं? और अब तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के भी भारतीय जहाजों के लिए खोल दिए जाने की बात कह रही जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों के घर सिलेंडर कहाँ पहुंच रहे हैं? लोग तो वैसे ही सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। और हरदीप पुरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सोचना चाहिए कि ये लोग सड़कों पर अगर खाली सिलेंडर लेकर निकल रहे हैं तो यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कब यह आपसी लड़ाई झगड़े में बदल जाएगा और कितना विस्फोटक रूप ले लेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। जब ऑनलाइन गैस लगाने की व्यवस्था है तो फिर लोग सड़कों पर क्यों निकल रहे हैं? प्रशासन को यह क्यों नहीं दिख रहा है? और क्यों नहीं वह एक नियमित व्यवस्था कर रहा है लोगों के घरों में सिलेंडर पहुंचाने के लिए? सिलेंडर अगर नहीं है तो फिर झूठे आश्वासन क्यों दिए जा रहे हैं? उसकी जगह पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? न तो प्रशासन को इसका ध्यान है, न सरकार को और न नेता विपक्ष को, लेकिन लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। और यह पीड़ा इसलिए है क्योंकि ईरान तथा अमेरिका और इजराइल के बीच का युद्ध धीरे धीरे और भयावह रूप लेता चला जा रहा है। बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक कह दे रहे हैं कि तेल का कीमत बढ़ना अच्छी बात है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा तेल का भंडार है। अगर सबसे बड़ा तेल का भंडार उनके पास है तो फिर ईरान के तेल भंडार पर उनकी नजर क्यों है? क्यों वे तमाम तेल निर्यातक देशों को पेट्रो डॉलर में तेल बेचने के लिए बाध्य करते हैं और कई जगहों पर जबरन, जैसा कि ईरान में उन्होंने कर रहा है, जबरन उसके तेल भंडार पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं? लेकिन ट्रंप को कौन कहे? और उधर जब आयतुल्ला खामनेई के बेटे ने सर्वोच्च
नेता का पद स्वीकार किया, तो भले ही उसके घायल होने की बात कही जा रही है, लेकिन उसने भी ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हैं। अमेरिका पर तो सीधी पहुंच नहीं है, लेकिन इजराइल, कुवैत, यूएई, बेरूत आदि जहां जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, वहां पर यह भी ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। और इस सब के पीछे मारा कौन जा रहा है? सिर्फ निर्दोष, जिन्हें इस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं। ये सभी डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू की अकड़ के शिकार हो रहे हैं। और उधर खामनेई भी झुकने के मूड में नहीं है। वे भी दावा कर रहे हैं कि एक एक लोगों के मारे जाने का बदला लिया जाएगा। हालांकि ईरान ने कुछ प्रस्ताव भी शांति के दिए हैं, जिसमें उसे युद्ध हर जाना देने और कुछ अन्य बातें कही गई है, जिसमें उन्हें सम्मानपूर्वक इस युद्ध को समाप्त करने का मौका मिले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसे हर हाल में झुकाने की बात कर रहा है और वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। ईरान ने सारी हेकड़ी निकाल दी है डोनाल्ड ट्रंप की इस युद्ध में। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जो महज 30-35 किलोमीटर का एक क्षेत्र है, उसको डोनाल्ड ट्रंप क्लियर नहीं करवा रहे हैं। और ईरान के बिछाए गए जो समुद्री बारूद और दूसरे विस्फोटक हैं, उसे नहीं हटा पा रहे हैं। सारी हेकड़ी निकाल दी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कब किसकी सुनते हैं? जब तक कि उन्हें कोई बड़ा फटकार, चाहे अपने देश के सुप्रीम कोर्ट से नहीं लग जाए या फिर अपने देशों के लोगों की ही लताड़ उन्हें नहीं झेलनी पड़ेगी। और अब ऐसा होता हुआ दिखने भी लगा है। एक तरफ जहां उन मध्य पूर्व के देश जिन्होंने अमेरिका को अपने यहाँ अमेरिकन बेस बनाने की अनुमति दी, सैन्य बेस वहां बनाया हुआ है, उन पर ईरान के हमले से वे खफा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया है ईरान के हाथों तबाह होने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपना फायदा ढूंढने में लगे हुए हैं। वहां से भी बेचैनी की बात और डोनाल्ड ट्रंप के विरोध की बात आ रही है। एक सर्वे में अमेरिका में भी लोगों के डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध होने की बात सामने आ रही है। वर्षों पूर्व वियतनाम के युद्ध में भी अमेरिका को अपने ही देश के लोगों के विरोध के कारण सैनिकों को वापस लाना पड़ा था। और ऐसा ही विरोध डोनाल्ड ट्रंप का इस ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर हमला करने के बाद शुरू हो गया है। ईरान के अनुसार उसने इसके 2 हवाई जहाज जो ईंधन भरने वाले थे उसको नेस्तनाबूद कर दिया है, इसके पायलट को भी मार दिया है। और जब इस प्रकार की खबरें अमेरिका में पहुंचने लगी हैं, तो अमेरिकियों का गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप पर भड़कना प्रारंभ हो गया है। डेमोक्रेट्स और अन्य सामान्य लोग तो डोनाल्ड ट्रंप के इस आक्रामक रवैये के विरुद्ध में हैं ही। रिपब्लिकन भी 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अपने देश के सैनिकों के नाहक मारे जाने से वे सभी डोनाल्ड ट्रंप पर अप्रसन्न हो रहे हैं और उन पर दबाव डालना प्रारंभ हो गया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी हेकड़ी जिसे ईरान निकालने में लगा हुआ है, वह पूरी तरह से इसकी हेकड़ी को निकाल देगा। नेतन्याहू के भी हेकड़ी को निकाल देगा, क्योंकि किसी चीज की आड़ लेकर, बहाना बनाकर इतनी बड़ी विनाशक कार्रवाई करना, इसे कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के द्वारा किया गया यह आक्रमण
जल्दी समाप्त होता है या आगे भी ऐसे ही भड़कता रहता है। एक उम्मीद तो अब यह हो गई है कि युद्ध के परिणाम चाहे जो हो, लेकिन अब ग्रीनलैंड पर आक्रमण करने की हिमाकत डोनाल्ड ट्रंप शायद ही ईरान में हुए अपनी इस अपमानजनक स्थिति के बाद करेगा।